हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जिज्ञासा में। तो जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग, उसके बाद शुरू करते हैं इस honour से। तो टॉपिक है एम एस एक्सेल। एम एस वर्ड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए पहले, है ना। वर्ड के बाद हमारा क्या चलने वाला है? Excel, ठीक है। एम एस वर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एम एस। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि एम एस एक्सेल आखिर कहते किसे? ठीक है। आइए पहले बेसिक चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। आगे की 2 क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एमएस एक्सेल जिसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे सिंपली आप एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। एक्सेल क्या है? तो जवाब होगा सर ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। क्या और भी कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? हाँ, तो याद रखिएगा एप्पल का नंबर, एप्पल का नंबर। एक याद रखिएगा गूगल का सीट, गूगल का सीट। कम से कम ये 2 नाम तो आपको याद करके रखने हैं। तो इट इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, which provides facility to keep data in tabulation। ये क्या सुविधा प्रदान करता है? तो डेटा को, जानकारी को टेबल के फॉर्म में रखने में मदद करता है। आपने जो भी जानकारी तैयार की उसे टेबल के फॉर्म में रखने में ये मदद करता है। दिस इज एन एप्लीकेशन अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टू, या ऑफिस 365 आप कह सकते हैं, ऑफिस 365 कह सकते हैं, या सिंपली आप इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कह सकते हैं। ठीक है, चल। Apart from organizing the data, MS Excel also provide the facility to make calculation। यहाँ पे आप गणना कर सकते हैं, make decision, graph the data, generate reports and work with the data on the website it is। यानी अभी के टाइम में एक्सेल का यूज ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन काम के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। Arithmetic operation like plus, minus, multiplication, division, percentage is also used to calculate numerical data in this। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्राफ बनाना हो, चार्ट बनाना हो, डायग्राम बनाना हो, सभी चीजें आप इसमें, ठीक है, वो सब चीज आप क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ये बात आप any data in Excel is arranged in row and column, and the systematic form of this row and column is called a worksheet। ठीक है, क्या कहते हैं? जिस भी जानकारी को एक्सेल में क्या होता है, जानकारी को सर हम लोग रो और कॉलम में रखते हैं। किसमें? रो एंड कॉलम में रखने का काम करते हैं, अरेंज करने का। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इस तरीके से, तो कोई भी जानकारी हम लोग या तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, जब आप ऐसे देखते हैं तो इसको रो के नाम से जाना। जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो इसको कॉलम के नाम से जाना। ऊपर से नीचे जब आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन रहा है आपका? ये ऊपर से नीचे आपका देखने पर ये कॉलम कहलाता है, ये कॉलम कहलाता है। ठीक है, जब आप ऐसे देखते हैं, इधर से देखते हैं, लेफ्ट राइट देखिएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं तो रो में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं तो रो में जा रहे हैं। और अप एंड डाउन देखिएगा तो सी के बाद डी आता है, तो डाउन में आपका सी आ गया, यानी कि कॉलम कहलाता है। ठीक है, चल यहाँ पे आगे ध्यान से समझते हैं चीजों को। यहाँ पर क्या आप याद रखें, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब आप ऊपर से नीचे इस प्रकार से चीजों को देखते हैं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या रहता है आपका? रो रहता है। क्या रहता है? रो रहता है। और वर्टिकल में क्या रहता है? वर्टिकल में क्या रहता है? तो जवाब होगा सर कॉलम। याद कैसे रखिएगा एग्जाम के टाइम में? ध्यान से समझिए, नौकरी
नौकरी लेने के लिए क्या बनाना पड़ता है सर? कहिएगा सर सीवी बनाना पड़ता है, रिज्यूम जिसको आप कहते हैं ना, उसे सीवी के नाम से जाना जाता है, करिकुलम वीटा के नाम से जाना जाता है। सीवी बनाने के बाद किसके पास जमा करना पड़ता है सर? तो कहिएगा कि सर एचआर के पास जमा करना पड़ता है। किसके पास? एचआर के पास जमा करना। तो सीवी किसके पास जमा कीजिएगा? एचआर के पास जमा कीजिएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा। सीवी किसके पास? तो एचआर के पास जमा करना पड़ता है। सीवी किसके पास? तो एचआर के पास जमा करना पड़ता है। तो एच से हो गया हॉरिजॉन्टल, आर से हो गया रो, वर्टिकल हो गया आपका क्या? कॉलम, है ना। ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपका वो कॉलम कहलाएगा। जब दाएं से बाएं देखेंगे तो रो होगा, को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, कॉलम को वर्टिकल कहते हैं। ये बात आपको याद करके रखना। अब बात करते हैं कि एक्सेल शीट होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा ना, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। याद रखिएगा एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेल शीट। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो जवाब होगा सर स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, यानी कि जानकारी को ये टेबल के फॉर्म में रखने का काम करता है। एक स्प्रेड शीट जो है उसे हम लोग किसका मिला हुआ कहते हैं? ये वर्कबुक का रूप होता है, ठीक है। एक्सेल शीट के एक कंप्लीट फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कबुक के नाम से जानते हैं। एक वर्कबुक के अंदर में क्या होता है? वर्कशीट होता है। क्या होता है? वर्कशीट होता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में हम लोग क्या बनाते हैं? वर्कबुक बनाते हैं। एक्सेल में क्या बनाते हैं? वर्कबुक बनाते हैं। वर्कबुक क्या होता है? तो ये वर्कशीट का समूह होता है। वर्कबुक के सॉरी वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा सर वर्कबुक कहा जाता है। अब एक्सेल शीट में क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट रूप से जो है वो 3 आपको वर्कशीट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 वर्कशीट मिलते हैं। कितने? 3 वर्कशीट मिलते हैं। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम आपका 1 वर्कशीट होता है। कितना होता है? मिनिमम आपका वो 1 वर्कशीट होता है। मैक्सिमम की बात करें तो कितना होता है सर? तो 255 आपका वर्कशीट होता है। कितना होता है? 255 वर्कशीट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देख लीजिए कि वर्कशीट कैसे होता है, कौन सा वर्कशीट होता है ना। ये मैं एक्सेल का फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एमएस एक्सेल या एमएस ऑफिस 2021 का वर्जन है, जिसमें अब आपको सीटों की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, अभी के टाइम में अब सीटों की संख्या जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट में केवल 1 मिलती है। बाय डिफॉल्ट में अब आपको कितना मिलेगा? 1 सीट ही देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं सीट 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? सीट 1 लिखा हुआ रहता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ पे देखते हैं शॉर्टकट की काम करता है कि नहीं करता है। इसमें आपका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे हम प्लस क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए ये मेरा क्या बढ़ते जा रहा है? ये सीट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये सीट मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। यहाँ सीट 1 है, यहाँ सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, सीट 4 हो गया, सीट 5 हो गया, सीट 6 हो गया, सीट 7 हो गया, सीट 8 हो गया, सीट 9 हो गया। इस तरीके से आपका ये सीट कितना तक जाएगा? जवाब होगा सर ये सीट 255 तक चला जाएगा। कहाँ तक? 255 तक चला जाएगा। इन सीट के समूह को, यानी वर्कशीट के समूह को, वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। और याद रखिएगा इन वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। तो कंप्लीट एक्सेल का बना हुआ फाइल क्या कहलाता है? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा एक्सेल शीट का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है, बाय डिफॉल्ट नेम होता है, यानी कि आपने सेव नहीं किया है, आप एक एक्सेल का शीट ओपन करते हैं, इसका जो अपने आप नाम देखने को मिलता है इस वर्कबुक के नाम पर ही रखा जाता है, जिसे कि सिंपली बुक 1 के नाम से जाना जाता है। ऊपर में अगर यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे माउस का दिख रहा होगा ऊपर में कर्सर,
यहाँ पे ध्यान देखिए, ये बुक वन एक्सेल लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा सबसे, है ना। ये बुक वन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम होता है। तो वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक का ही बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, या एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो बुक वन होता है। यहीं पे अगर मैं कोई दूसरा फाइल ओपन करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली एक नया है, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो गया, बुक टू हो गया। अब इस बुक टू में भी हम जितना चाहें एक्सेल का शीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितना मन करे उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये 255 तक जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। ये 255 तक जाता है या नहीं जाता है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। 255 से ज़्यादा जाता है या नहीं जाता है, 255 से ज़्यादा ये जाता है या नहीं जाता है, पानी का, ठीक है। चलिए ट्राई, चलिए कहाँ तक आया है थोड़ा सा देखिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ पे आपका आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। यानी आपको दिख जाएगा ना, प्रैक्टिकली कीजिएगा तो कितना मैक्सिमम दिखेगा। ये सीट जो 52 दिख रहा है, ये सीट कहाँ तक आएगा, सीट आपको 255 तक मिल जाएगा, तक मिलेगा 255 तक। अब बात करते हैं एक एक्सेल शीट में जो है, ये नंबर ऑफ रो और कॉलम कितना होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे जब आप देखेंगे, ऊपर से नीचे ये जो ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये क्या है, कॉलम का नाम। ए और बी जो दिख रहा है वो क्या नाम है, कॉलम का नाम है। और ये 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है 11 12, ये ऐसे जब देखेंगे तो ये रो का नाम, ठीक है, क्या है, रो का नाम। अब ये ए से लेके, ये ए से जो शुरू हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ये कहाँ तक जाता है ना, कहाँ तक रहता है, आखिरी तक, है ना। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, आखिर ये कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। कहाँ देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आखिर ये हमें मिलेगा कहाँ तक, आखिरी जो है ये कहाँ पे आके खत्म होता है, ठीक है। आखिरी ये कहाँ पे खत्म होता है, ये हमें अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, अभी जब तक आखिरी तक आ रहा है पूरा सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, है ना, एक बार में। तो याद रखिएगा, एक एक्सेल शीट में जो कॉलम की संख्या होती है, किसकी संख्या, कॉलम की जो संख्या होती है वो 16,384 होती है, जो कि ए से शुरू होकर एक्स एफ डी तक आता है। कहाँ तक, एक्स एफ डी तक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से शुरू होगा सर, ए से शुरू होगा और एक्स एफ डी में आके समाप्त हो जाएगा। और इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, तो 16,384 होती है। कितनी होती है, 16,384 होती है। ये बात आपको याद करके रख लेना है, नोट करके रख लेना है। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार बता दें। उसके बाद रो की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नंबर ऑफ रो जो होता है वो 1 2 3 4 से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है सर, 1 2 3 4 से शुरू होता है। और ये एक से लेकर कहाँ तक होता है, तो 10,48,576 तक होता है। कहाँ तक होता है, 10,48,576 तक ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक होता है, तो 10,48,576 तक ये आपको देखने को मिल जाता है। ये एक से शुरू होकर, अब रो और कॉलम का जो मिलन बिंदु होता है, याद रखिएगा, रो और कॉलम का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर एक दूसरे को काटता है और काटने के बाद जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है,
क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उस कॉम्बिनेशन को किस नाम से जाना जाता है? उसे सेल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सेल के नाम से जाना जाता है। अब ए बी सी डी में आप ए से शुरू देखें और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक्स एफ डी आपको समापन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक्स एफ डी जो है ये आपको क्या दिख रहा है? अंतिम कॉलम दिख रहा है। ए से लेकर एक्स एफ डी तक जब आप काउंट करते हैं तो वो 16,384 होता है। कितना होता है? 16,384 होता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप अंतिम कॉलम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अंतिम कॉलम की अगर आप बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रो की संख्या जो है, याद रखिएगा नंबर ऑफ रो की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा सर 10,48,576 आपको देखने को मिलेगा। कितना? 10,48,576 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा बताइए। चलिए और आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आपको याद रख लेना है। अब ये ऊपर से आपका क्या आ रहा है? कॉलम आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है? आपका रो आ रहा है। तो ये रो और कॉलम जिस जिस जगह पे, अब जिस जिस जगह क्या है, ये भी आपका कहलाएगा, ये भी कहलाएगा, ये भी कहलाएगा। यानी जो बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। अब इस सेल का नाम का निर्धारण कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर इसका नाम क्या दिख रहा है आपको? ये ध्यान से देखिएगा। इसका नाम क्या दिख रहा है आपको? एक्स ई क्यू। क्या दिख रहा है? एक्स ई क्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक्स ई क्यू दिखाई पड़ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसका नाम क्या दिख रहा है आपको? ये नाम आपको क्या दिख रहा है? एक्स ई क्यू। और इधर से जब आप देखते हैं तो ये नंबर कितना दिखाई पड़ रहा है सर? तो 23,628 क्या दिख रहा है? 23,628। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इसी सेल में, इसका नाम क्या हो गया? सेल। और जब सिर्फ एक्स ई क्यू को देख रहे हैं तो इसे हम लोग सिंपली कॉलम कहेंगे। और जब 23,628 को देख रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? रो। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इसी एक्स ई क्यू 23,628 में है? तो सर यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में ध्यान से देखिएगा, है ना। जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक्स ई क्यू 23,628। इस बॉक्स को एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। एक्टिव सेल नेम बॉक्स कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं इसे? एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से ये जाना जाता है। जिसमें आप किस बॉक्स में है, ये आपका बॉक्स कौन सा एक्टिव, जैसे कि अभी मैं इसको एक्टिव कर दूं, है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कर्सर, ब्लू वाला कहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन वाला कहाँ पे दिख रहा है? एक्स ई एस। और ये कहाँ पे है, कौन सा है ये? तो 23,623, 23,623। अब ये नाम आपको कहाँ दिखेगा सर? यहाँ दिखेगा एक्स ई एस 23,623। यानी इसका नाम क्या हो जाता है? एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहते हैं इसको? एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से ये जाना जाता है। ये आपको याद करके रख लेना है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो रो की संख्या की बात करें तो ये आपका एक से शुरू होकर कहाँ तक आता है? एक से शुरू होकर कहाँ तक आता है? 10,48,576 तक। कॉलम की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी संख्या कितनी होती है? ए से शुरू होकर एक्स एफ डी में खत्म होता है। जब टोटल इसको ए से लेकर एक्स एफ डी को आप काउंट करते हैं तो 16,384 कितनी? 16,384 होती है। ये बात आपको याद करके रख देना है। ये एक सीट की बात कर रहे हैं, है ना। ये एक सीट की बात हो रही है। ये एक सीट की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये एक सीट की बात हो रही है। और एक वर्कबुक में जो है टोटल कितना होता है सर? 255 वर्ग सीट होता है। कितना? 255 वर्ग सीट होता है। अब 255 में हर किसी में इतनी संख्या में आपको रो और कॉलम देखने को मिल जाएगा। जब रो और कॉलम को आप यहाँ पे मिलाते हैं,
रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है सर, सेल बनता है। तो रो की संख्या कितनी है सर, 16,384। कॉलम की संख्या कितनी है, 10,48,576। इन दोनों को जब आप गुना करते हैं तब आपको टोटल नंबर ऑफ सेल मिल जाता है। देखिएगा सर, इतना बड़ा संख्या गुना करने के बाद भी आपको कितना सेल मिलेगा, तो 17,17,98,69,184। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सेल की बात करता है। ये टोटल नंबर ऑफ सेल की बात की जा रही है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184। रो और कॉलम के मिलन बिंदु किस नाम से जाना जाता है, जब आप होगा सर सेल के नाम। ठीक है, द कंप्लीट फाइल ऑफ एमएस एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्क। ठीक है, एमएस एक्सेल की कंप्लीट फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। और बाय डिफॉल्ट नेम इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताएं क्या, तो जवाब होगा सर बुक। मैक्सिमम ऑफ 255 वर्कशीट्स कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्क। ठीक है, एक वर्क में आप मैक्सिमम कितना, 255। मिनिमम कितना, एक। मिनिमम कितना, एक। और मैक्सिमम कितना, 255 आप वर्कशीट बना सकते हैं। अभी के टाइम में बाय डिफॉल्ट कितना सीट ऐड रहता है, बाय डिफॉल्ट आप कहेंगे कि सर बाय डिफॉल्ट आपका एक सीट रहता है ना, बाय डिफॉल्ट भी एक सीट। और मिनिमम कितना बना सकते हैं, एक सीट। मैक्सिमम आप 255 सीट क्रिएट करने का काम। ठीक है, और हर सीट का अलग अलग नाम आप रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर सीट का अलग अलग नाम आप सेव कर सकते हैं, अलग अलग नाम आप रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है ना, सीट का नाम आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, ये बात आपको याद करके रखें। अब एमएस एक्सेल का यूज क्या है, वो ध्यान से समझिएगा। तो डेटा को टेबल के फॉर्म में यानी टेब्यूलर फॉर्म में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेटा को किस में रख सकते हैं, तो टेबल के फॉर्म में हम रख सकते हैं। ठीक है, एक आसान सा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन करना हो या लॉजिक लगाना हो, सब कुछ आप इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन के साथ में कुछ फॉर्मेटिंग यानी नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, डेटा का ग्राफ, चार्ट आदि चीज तैयार कर सकते हैं। बजट आप रेडी कर सकते हैं, बजट भी आप रेडी कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, चेक लिस्ट बना सकते हैं, मेलिंग लिस्ट बना दे सकते हैं, पीपल को मैनेजमेंट कर सकते हैं और स्टॉक को भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, आते हैं एमएस एक्सेल के विंडो एलिमेंट ना, ध्यान से समझिएगा। विंडो एलिमेंट डायरेक्ट अभी के टाइम में जो आपका एमएस ऑफिस का है, एमएस ऑफिस 2021, उसी के हम लोग विंडो एलिमेंट को देखने का, उसी के विंडो एलिमेंट को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक एक कर ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रैक्टिकल वाली चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ, जो प्रैक्टिकल वाली चीजें होती हैं वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए चीजों को। ठीक है, चल सबसे पहले समझिएगा। तो आपका एक्सेल का जो सीट होता है, एक्सेल का जो सीट होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक वन। बुक वन जो है ये बेसिकली क्या है, वर्कबुक का नाम। क्या है, वर्कबुक का नाम। वर्कबुक क्या होता है, तो वर्कशीट का समूह होता है। क्या, वर्कशीट के समूह को या एक्सेल शीट का जो बना हुआ कंप्लीट फाइल होता है उसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से समझिए, सबसे ऊपर में आपका क्या होता है, एक आपको यहाँ पे लाइन देखने को मिलेगा, है ना। सबसे ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये चीज, ये वाला ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो चीज ध्यान दीजिएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला चीज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सबसे ऊपर वाला जो आपको पट्टी दिखाई पड़ रहा है, इस चीज को ध्यान से पहले देख लीजिए आप, है ना? ये जो सबसे ऊपर वाला पट्टी आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ऐसा पढ़ना है ना
कि आपको लगे कि हाँ सर पढ़े हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इससे लड़े भी हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। सबसे पहले समझिए, अब अभी के टाइम में एमएस ऑफिस 2019-21 में अब आपको क्या मिलता है, तो सर बीच में अब आपको सर्च का ऑप्शन मिलने लगा है, ठीक। लेकिन एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा आपसे वो क्या पूछा जाएगा, तो किसी भी फाइल के सबसे ऊपरी पट्टी में, सबसे ऊपरी पट्टी में, ऊपरी पट्टी के बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, तो जवाब दीजिएगा। फाइल के सबसे ऊपरी पट्टी में एक्टिव विंडो खुले हुए भाग के सबसे ऊपरी पट्टी के बीच में क्या होता है, तो उस फाइल का नाम होता है। क्या होता है, उस फाइल का नाम होता है। और सबसे ऊपरी पट्टी जो आप देख रहे हैं इसे टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, टाइटल बार के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा टाइटल बार के बीच में क्या होता है, तो सर बीच में होता है एक्सेल सीट का या एक्टिव विंडो जो भी सॉफ्टवेयर आप खोले हुए हैं उसका नाम देखने को मिलेगा। तो टाइटल बार में एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या मिल रहा है, बुक वन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बुक वन मिलता है, देखो ठीक। चलिए, उसके बाद बुक वन के जस्ट बगल में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एमएस एक्सेल का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि पहले के टाइम में एमएस ऑफिस 2007 तक में ये फाइल बटन या ऑफिस बटन के रूप में यूज किया जाता था। फाइल बटन या ऑफिस बटन के रूप में यूज किया जाता था, जहाँ पे आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, सेव एज, प्रिंट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। अभी के टाइम में अब फाइल जो है ये अलग से अब आपको मेन्यू बार देखने को मिल जाता है। तो इसका अब काम खत्म हो गया है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, आपके पीडीएफ में ये चीज नहीं रहेगा, है ना। लिखा हुआ आपको हो सकता है होगा भी, लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं ये लिखा हुआ चीज, एनोटेशन वाला चीज आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिकली समझा, ठीक है। तो ये आपका नाम मात्रा रह गया। इसके बाद यहाँ पे जो ये आप चीज देख रहे हैं ये चीज ध्यान से देखिएगा, इसे क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपको सबसे पहला चीज दिख रहा है ये सेव है, ये सेव है। उसके बाद अनडू, रीडू, और ये जो ऑप्शन आपको सेक्शन दिखाई पड़ रहा है कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो है ये और सारे ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको ध्यान से पहले समझिए प्रैक्टिकली, है ना। ऊपर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन ऐड करना है, कौन कौन सा ऑप्शन ऐड करना है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट वाला मैंने ऐड कर दिया है ना, शॉर्ट वाला यहाँ पे ऐड हुआ है, शॉर्ट ट्रेंडिंग का, ठीक है। क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक पार्ट, प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, undo, redo, short ascending, short descending, touch mouse mode, more commands, show below the ribbon और hide quick access toolbar, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली वैसे कामों का यूज करते हैं, ये मैंने लिख दिया है ना, ये मैंने लिख दिया। अब इस लिखे हुए चीज को क्या कर रहे हैं, ये गायब कर दिए, ये क्या कर रहा है सर, अंडू। अंडू किए हुए चीज को वापस लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या है, रीडू। तो ये साइन किसका होता है, अंडू का होता है, ठीक है। और ये साइन वापस लाने का किसका होता है, रीडू का होता है। ये किसका, ये साइन भी आपको याद करके रख लेना है ना, ये साइन भी आपको याद करके रख लेना है। ये किसका साइन है, अंडू का साइन है। ये किसका साइन होता है, रीडू का, यानी पीछे मुंह कर रहा है तो अंडू हो रहा है, और पीछे को फिर से आगे पलटते रहे तो वो रीडू के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन की मदद से वैसे टूल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिनका यूज आप बार बार करते हैं या ज्यादा बार करना है किसी फाइल में गए हुए बिना। जैसे यहाँ पे जितना कुछ हम लिखे इसको क्या कर दिए सर, ये सेव कर दिए, तो पहली बार सेव करेंगे तो बुक वन का नाम बदलने के लिए आएगा, आपको लोकेशन पूछा जाएगा कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, वो सारा का सारा चीज आपसे ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। फाइल का नाम है यहाँ पे, चलिए हम रख देते हैं क्या, मंगरुआ। क्या रखते हैं, मंगरू, है ना, क्या रख दिए, मंगरू। अब इस ड्राइव को आप कहाँ सेव करके रखना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपसे पूछ लिया जा रहा है, पर्सनल में करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाए। बात समझ में आई या नहीं।
तो सेव यहाँ पे आप कंट्रोल एस दबाना नहीं है, आपको फाइल मेन्यू में आके सेव का क्लिक करना ही करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए, आपका सेव हो जाएगा। ये अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड नहीं प्रेस करना है, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस नहीं करना है। आप सिंपली इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिख भी दे रहा है, क्या लिख दे रहा है आपको, नीचे में लिख रहा है अनडू इंसर्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या आ रहा है सर, तो कंट्रोल प्लस जेड आ रहा है। रीडू के लिए क्या आ रहा है सर, कंट्रोल प्लस वाई आ रहा है। ये शॉर्टकट के भी आपको बता दे रहा है। शॉर्ट करना है आपको बड़ा से छोटा में या छोटा से बड़ा में, ये चीज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है ना। चलिए यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया। विंडो एलिमेंट आप समझ गए, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इधर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा। अब आ जाइए किधर, तो आ जाइए सर थोड़ा सा राइट साइड में, कौन से साइड में, राइट साइड में आ जाइए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, दीपेश कुमार, यानी कि ये विंडो जो है, ये एम एस ऑफिस जो है, ये हमारा ओरिजिनल है ना, क्या है, ओरिजिनल। डुप्लीकेट में ईमेल आईडी आप डालेंगे, डी वाले में ईमेल आईडी डालेंगे, तो तुरंत कंपनी वाला उसको पकड़ लेगा और उसको लॉक कर देगा, है ना, उसको बंद कर देगा। तो एम एस ऑफिस आपको ओरिजिनल यूज करना पड़ता है जब आप इस तरीके से काम अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉग इन करके रखा हुआ है। तो लॉग इन मेरा क्या दिख रहा है, दीपेश कुमार, ईमेल आईडी यहाँ पे दिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बटन, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बटन, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बटन दिख रहा है। तो यहाँ पे तीन बटन होता है, एक माइनस का साइन होता है, एक इस तरीके का साइन होता है, और एक ये होता है। इसे मिनिमाइज के नाम से जानते हैं, इसे मिनिमाइज के नाम से जानते हैं। इसे मैक्सिमाइज या रिसाइज के नाम से जानते हैं, इसे मैक्सिमाइज या रिसाइज के नाम से जानते हैं, और इसे क्लोज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्लोज के नाम से इसको जानते हैं। मिनिमाइज में क्या होता है, तो जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, है ना, तो ये नाम क्या है इसका, स्निपिंग टूल्स का नाम है इसका, है ना। इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरा क्या है, चालू है, लेकिन ये मेरा कहाँ है, तो नीचे में दिखाई पड़ रहा है। आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये चालू हो गया, फिर से इसमें क्लिक किया, ये मेरा बंद। ये प्रोग्राम मेरा क्या है, अभी चालू है, लेकिन मैंने मिनिमाइज किया, तो इसलिए ये कहाँ पे चला गया, तो सर सबसे नीचे वाली पट्टी में, ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको कि किस नाम से जानते हैं सर, तो इसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। तो जब किसी फाइल को आप मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, तो जवाब होगा सर टास्क बार में चला जाता है। वो प्रोग्राम आपका विंडो जो है वो एक्टिव रहता है, लेकिन वो कहाँ पे दिखता है, तो सर टास्क बार में। तो मिनिमाइज किया हुआ प्रोग्राम जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, जवाब होगा टास्क बार। उसके बाद क्या है, मैं आपका मैक्सिमाइज या रिसाइज, क्या है, मैक्सिमाइज या रिसाइज, या इसे रीस्टोर बटन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप रीस्टोर बटन के नाम से भी जान सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं, रिसाइज या रीस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे रीस्टोर बटन के नाम से भी जानते हैं। अब ये रीस्टोर का काम क्या है, ये मैंने क्लिक किया, तो इसे जो है साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ये क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब यहाँ पकड़ के, यहाँ पकड़ने के बाद आप चाहें तो इसके साइज को और ज़्यादा आप छोटा बड़ा या बदल सकते हैं ना। इसके साइज को मैं चाहूँ तो और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साइज को मैंने क्या कर दिया, छोटा। एक्सेल का जो विंडो खुला हुआ है, इसको भी मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। इसका साइज मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। इसके साइज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैक्सिमाइज बड़ा कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, या आप उसे रीस्टोर करना कह सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, रीस्टोर करना कह सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को भी हम क्या करते हैं, रीस्टोर कर देते हैं। उसके बाद सबसे अंत में कौन सा बटन दिख रहा है, तो सर क्लोज का बटन दिख रहा है। ये सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है सर, क्लोज बटन दिख रहा है। इस क्लोज बटन के प्रेस करने से क्या होगा, तो सर ये बटन जो है ना वो हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी प्रकार से एडिटिंग या फॉर्मेटिंग की हुई है, तो इसे बंद करने से पहले यानी क्लोज करने से पहले आपके पास में एक बॉक्स आएगा, जिसे डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये बॉक्स आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, डू यू वांट टू save change to the snip. You can save the snip as an HTML, PNG, GIF और JPEG। ठीक है,
आपसे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में क्या पूछ रहा है, डोंट शो मी दिस अगेन, यस सेव करना है, नहीं करना है, या इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करेंगे तो ये मेरा फाइल फिर से उसी तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कैंसिल कर दिए ये फिर से वहीं आ गए। यहाँ पे अगर यस करेंगे तो ये आपसे सेव होने के बाद क्या पूछेगा, नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है, ये फाइल का फॉर्मेट पूछ रहा है कि पीएनजी में रखना है, कि जीआईएफ में रखना है, कि जेपीजी में रखना है, या एचटीएमएल फाइल में रखना है। ठीक है, जिसमें आप क्लिक कर देंगे, पीएनजी में क्लिक कर दिए, इसका नाम चेंज करना, नाम चेंज कर दिए और फिर इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव में नो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत हमें है नहीं। तो प्रोग्राम विंडो कंट्रोल बटन आपको समझ में आ गया, डायलॉग बॉक्स आपको समझ में आ गया। उसके जस्ट नीचे में क्या आपको देखने को मिलेगा सर, तो जवाब होगा सर मेन्यू बार मिलेगा। क्या मिलेगा, मेन्यू बार मिलेगा। क्या मिलेगा, मेन्यू बार देखने को मिलता है। उसके नीचे वाले पट्टी को किस नाम से जानते हैं सर, तो इसे हम लोग मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। क्या देखने को मिलेगा, तो इसके नीचे में हमें क्या मिलेगा सर, कहिएगा सर मेन्यू बार देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर, ध्यान से देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। ये क्या हो गया, मेन्यू बार। तो कौन कौन सा मेन्यू बार देखने को मिलेगा, फाइल मिला, होम मिला, इंसर्ट मिला, इंसर्ट के बाद क्या मिला, ड्रॉ मिलेगा, ड्रॉ के बाद क्या मिलेगा, पेज लेआउट मिलेगा। क्या मिलेगा, पेज लेआउट मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है, फॉर्मूलाज मिलता है। ठीक, फॉर्मूलाज के बाद क्या मिलता है, डेटा मिलता है। डेटा के बाद क्या मिलेगा, रिव्यू मिलेगा। रिव्यू के बाद क्या मिलेगा सर, तो व्यू बटन मिलेगा। और उसके बाद ये क्या मिलेगा, हेल्प का बटन मिलेगा। आपको बता दूं, ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये एमएस ऑफिस 2021 है ना, एमएस ऑफिस 2021 का एमएस एक्सेल आपको मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप पुराने वर्जन में देखेंगे तो कुछ मेन्यू बार हो सकता है कि आपको ना दिखे, जैसे ड्रॉ का मेन्यू बार ये आपको ना मिले। फॉर्मूला के साथ साथ आपको फंक्शन का अलग से मेन्यू बार है ना, वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कि अपडेटेड आपको मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको पुराने वर्जन में ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत। ठीक है, मेन्यू बार के बारे में आपकी अलग से क्लासेस चलेंगी, है ना। मेन्यू बार के बारे में मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि अलग से आपका लगभग 1.5 घंटे के आसपास फुल डेडिकेटेड वीडियो होगा। तो इसको आज यहीं पे शुरू करेंगे, है ना, इसको यहीं पे रुकते हैं। मेन्यू बार के बारे में डिटेल में आपको अभी फिलहाल नहीं। ठीक है, मेन्यू बार को और याद रखिएगा, इसे रिबन टैब के नाम से भी जाना जाता है। मेन्यू बार को रिबन टैब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इस मेन्यू बार को एक्सेल में क्या कहा जाता है, कंप्लीट ग्रुप को क्या कहा जाता है, रिबन टैब के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, रिबन टैब के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आपको याद करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या मिलेगा, तो सर उसके नीचे में हमें मिलता है टूल्स। क्या मिलता है, टूल्स देखने को मिलता है सर। क्या मिलता है सर, टूल्स देखने को मिलता है। ये जो आप फाइल्स देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला सेक्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं सर, इसे टूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे टूल्स के नाम या इसे सिंपली रिबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिबन के नाम से। मेन्यू बार को रिबन टैब कहा जाता है, मेन्यू बार को रिबन टैब कहा जाता है। इसे सिर्फ और सिर्फ रिबन के नाम से। रिबन का जो ग्रुप होता है, ये अलग अलग टूल्स के समूह को जो बना के रखता है अपने पास, इसे कमांड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कमांड के नाम से जाना जाता है, इसे कमांड्स के नाम से जाना जाता है। तो वर्ड का अलग, सॉरी, ये फाइल का अलग कमांड होता है, होम का अलग होता है, इंसर्ट का अलग होता है, ड्रॉ का अलग होता है, पेज लेआउट का अलग होता है, और उसके अंदर में आपके अलग अलग मेन्यू बार से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये रिबन हो गया और रिबन टैब दोनों ही आपके अलग से अगले क्लास में चलने वाले हैं। ठीक है, उसके नीचे में क्या देखने को मिलता है सर, ये वाला बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉक्स यहाँ पे A1 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ऊपर में जो आप देख रहे हैं, जो A1 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, A1 लिखा हुआ पड़ रहा है, जैसे इसमें हम क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें, तो इसका नाम क्या दिख रहा है, A3। तो जिस भी सेल को आप एक्टिव करते हैं, जिस भी सेल को आप एक्टिव करते हैं,
एक्टिव करने का मतलब है कि जैसे मैं इसको एक्टिव कर दूं, है ना। एक्टिव करने का मतलब है कि सर ये पहले ब्लू कलर का दिखता था, अभी ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, टाइपिंग कुछ भी कर सकते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड काम आप इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग रिलेटेड काम जो है आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। ये टाइपिंग वाला काम आप जिसमें कर सकते हैं उसका नाम क्या होता है, तो इसे सर एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, एक्टिव सेल नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और इस एक्टिव सेल बॉक्स के अंदर में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस एक्टिव सेल नेम बॉक्स के अंदर में आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ कंटेंट जो आपको दिखाई पड़ेगा वो किसमें दिखाई पड़ता है सर, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर इसमें आपने फॉर्मूला का यूज किया है, इसको लिखने के लिए अगर आपने फॉर्मूला का यूज किया है, जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूं थोड़ा सा, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पर 20 लिखा, यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर 40 लिखा, यहाँ पर मैंने 50 लिखा, यहाँ पे मैंने 60 लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, 70 लिखने का काम। ठीक, अब इन सभी को जोड़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 10 किस में है, तो कहिएगा सर कि B22 में। 10 जो है वो मेरा किसमें है सर, 10 जो लिखे वो किसमें है सर, B22। ठीक, और ये मेरा 70 जो है सर ये किसमें है सर, तो ये मेरा H22 में है। किसमें है सर, H22 में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल का। क्या लगाएंगे, इक्वल टू। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा सर, प्लस के साइन के पहले या कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ेगा। तो इक्वल टू सम, अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आपको लेनी है, और क्या लिखा हुआ था मेरा, तो सर B22 से लेकर यहाँ पे आपको कोलोन लेना है, कहाँ तक है, H22 तक। कहाँ तक है, H22 तक। यहाँ पे आपको कोलोन बंद कर देना है, यानी कि छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है, और यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया वो कितना आया है सर, 280 आया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 280 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 280 दिख रहा है। लेकिन फॉर्मूला बार में आपको 280 नहीं, बल्कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ना, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ध्यान देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने में आपने जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा। और अगर आपने सिंपली यहाँ पे 280 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पे क्लियर कर दें, इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली 280 लिख देते हैं, 280 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें इस बॉक्स में 280 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है सर, 280 ही आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 280 ही दिखाई पड़ेगा। तो आप जब एक सेल में अगर आप फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, और सिंपली आप टाइप कर रहे हैं तो जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ने वाला है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, जैसे यहाँ पे राम लिखें, थोड़ा कैपिटल कर दे रहे हैं, राम लिख रहे हैं, श्याम लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे श्याम ने कितना लाया है मैथ्स में, तो 88 मार्क्स। राम पढ़ने में थोड़ा तेज था तो ये 96 लेके आ गया। क्या लेके आ गया, 96। अब ध्यान से एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, ध्यान से सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो भैया सिलेक्शन लेना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, जब हम नाम लिख रहे हैं तो भाई साहब ये इसके पास, यानी लेफ्ट साइड वाले के पास है, ये भी लेफ्ट साइड वाले के पास। लेकिन जब हम नंबर लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से बॉक्स शुरू हो रहा है, यहाँ से बॉक्स शुरू हो रहा है, और ये इधर है, यानी राइट साइड में। ये भी किधर है, राइट साइड में। यानी याद करके नोट कर लीजिए कि एक्सेल में अल्फाबेट जब आप लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कोई नाम वगैरह लिखिएगा, ABCD का यूज कीजिएगा, कोई सिंबल वगैरह का यूज कीजिएगा, तो वो लेफ्ट साइड में टाइप होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड में टाइप होता है। और एक्सेल में जब कोई आप नंबर टाइप करते हैं तो एक्सेल में ये नंबर जो है वो राइट साइड में शो होता है। किधर, राइट साइड में शो होता है। ये बात आपको नोट करके याद करके और दिमाग में छाप के रख देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर
क्लियर हो गया, फॉर्मूला बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, तो A1 ये एक्टिव सेल नेम बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, दो चीजें आपको दिख रही है, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। आपने जो फॉर्मूला यूज किया है उसको रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, हमने जो ये फॉर्मूला यूज किया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से नोट कर ले रहे हैं ना, ये 280 जो हमने लिखा है ना, इसको यहाँ पे फॉर्मूला में ही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू सम, कितना था, देखिए कहाँ पे था, B22 रखा, B22 कोलोन, ये कितना था, H20, ये मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब ये चीज मैंने क्लिक किया है, ध्यान देखिएगा है ना, ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को क्या करना है सर, ये कैंसिल करना है या अप्लाई करना है या इंटर करना है, ठीक है। ये किस चीज को शो कर रहा है, कैंसिल, ये किस चीज को शो कर रहा है, अप्लाई, क्या चीज शो कर रहा है, अप्लाई या इंटर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये क्या होगा, ये सर फॉर्मूला जो है ये मेरा क्या हो गया, कैंसल हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया मेरा सर, कैंसल हो गया यहाँ पर, और इसको अप्लाई अगर करते हैं तो सर ये रिजल्ट मेरा आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इस फंक्शन को कैंसल कर देते हैं तो सिंपली ये मेरा 280 दिख रहा है, और अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, और जैसे ही इसको अप्लाई कर देते हैं ये मेरा रिजल्ट दिखना चालू, ये रिजल्ट मेरा क्या हो जाता है, दिखना चालू हो जाता है। तो फॉर्मूला बॉक्स में ये क्या करता है, कैंसल का साइन होता है, और ये अप्लाई और इंटर करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई, चलिए यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रो और कॉलम, रो और कॉलम आपको बता दिए। ऐसे जब आप देखेंगे रो होगा, ऊपर से नीचे देखेंगे कॉलम होगा, ये एक्टिव वाला जो भाग होता है आपको क्या कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आगे यहाँ पे देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, सीट टैब के नाम से जानते हैं, ये सीट 1 सीट 2 सीट 3 जो दिख रहा है आपको क्या है, सीट टैब के नाम से इसको जाना जाता है, क्या कहते हैं, सीट टैब के नाम से जानते हैं। और यहाँ रेडी, एसेसिबिलिटी, इन्विटेशन, और ये आपको जो व्यू बटन दिख रहा है, एक नॉर्मल व्यू दिख रहा है, एक पेज लेआउट व्यू दिख रहा है, और एक आपका पेज प्रीव्यू दिख रहा है, और ये जूम स्लाइडर जो दिख रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है। और ये क्या हो गया सर, ये आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार हो गया, ये बटन क्या हो गया, स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार कह सकते हैं, ये ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब आप किसी को एक्टिव करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सेल के नाम से जानेंगे, क्या कहेंगे, सेल के नाम से इसको जाना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे जब आप देखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम के नाम से जानते हैं। और जब आप लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो सर इसे रो के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, रो के नाम से जानते हैं। अब ABCD जो लिखा हुआ है सर, वो ध्यान दीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है, यानी किस में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, रो में दिखाई पड़ रहा है, इसमें रो में दिखाई पड़ रहा है, रो में, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। ये क्या देखते हैं, ऊपर से नीचे लिखा हुआ किसमें है, रो में लिखा हुआ है, लेकिन देख कैसे रहे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, इस कारण से ये लिखा हुआ रो में है, लेकिन इसे ऊपर से नीचे देखने के कारण से कॉलम हेडिंग के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, कॉलम हेडिंग के नाम से जाना जाता है। और कॉलम हेडिंग किसमें लिखा हुआ है सर, रो में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है। तो वहीं जब आप रो का नंबर देख रहे हो 1 2 3, ये ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, यानी कॉलम में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है। कॉलम में आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा सर, रो का हेडिंग लिखा हुआ, क्या मिलेगा, रो का हेडिंग आपको देखने को मिलता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रखते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो
तो आज के सेशन को यहाँ तक रखते हैं। बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे मेन्यू बार डिटेल में, और उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट एक्सेल के फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट जल्दी से आएगा। और आपकी क्लासेस जो है आपको बता दूं ना, आपकी ये क्लासेस जो है ये आपकी आज कौन सा दिन है, सैटरडे ना, तो मैं 2 दिन ये क्लास बंद रखने वाला हूँ। आपकी अगली क्लास जो है ये आपकी संडे को तो ऐसे ही बंद रहता है, मंडे को बंद रहेगा। ट्यूजडे को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्लास आपकी ले लूँ, है ना, थोड़ा सा बाहर जाना है, कल निकलना है। तो अगर ट्यूजडे को मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ क्लास ले लूँगा, नहीं तो फिर वेडनेसडे से आपकी क्लास जो है वो रेगुलर, वेडनेसडे से आपकी क्लास जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा, और इस महीने के अंत तक आपकी पूरी कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।